Hello guys, how are you? I hope you all will be good. As you all know, English reading is also a most important part of learning English. It means आप सभी जानते हैं कि अंग्रेजी पढ़ना अंग्रेजी सीखने के लिए भी एक महत्वपूर्ण भाग है। तो देखते हैं आज के इस वीडियो में स्टोरी का टाइटल है द एंट एंड द ग्रास हॉपर, चींटी और टीडी। ये चींटी और टीडी की कहानी है। ग्रास हॉपर यह एक प्रकार का कीड़ा होता है जो कि घास के कलर का होता है। वन समर्स डे, आप इसको गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। गूगल में आप सर्च करेंगे ग्रास हॉपर तो इसका इमेज जो है वो आ जाएगा, आप समझ जाएंगे कि यह किस तरह का कीड़ा होता है। वन समर्स डे, एक दिन गर्मी के दिन में, यानी कि एक दिन गर्मी का दिन था। इन अ फील्ड, एक मैदान में। अ ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर इसको प्रोनाउंस करेंगे। एक टीडी वॉज हॉपिंग, फुदक रहा था। अबाउट, इधर उधर। चपिंग मतलब चहक रहा था। एंड और सिंगिंग इट्स हार्ट्स कंटेंट, और जी भर गा रहा था। टू इट्स हार्ट्स कंटेंट, यह एक इडियम है। यदि आप यहाँ पे जो इट्स हैं यह चेंज होता रहेगा। यहाँ पे कीड़ों के लिए यूज हुआ है तो यहाँ पे इट्स का यूज हुआ है, लेकिन जब आप मनुष्य के लिए यूज करेंगे तो इट्स के जगह पे यूर का यूज होता है। तो एक दिन गर्मी के दिन में एक मैदान में टीडी फुदक रहा था इधर उधर और चहक रहा था और जी भर के गा रहा था। एंड पास्ट बाय, एक चींटी पास से गुजरी। पास बाय, यह मैंने पिछली स्टोरी में भी बताया था कि पास बाय यह एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है पास से गुजरना। उसका सेकंड फॉर्म दिया है पास्ट बाय, यानी कि पास से गुजरे। पास्ट की बीती हुई मतलब बात हो रही है, इसके लिए यहाँ पे पास्ट टेंस का यूज हुआ है। तो पास से गुजरी। बियरिंग अलॉन्ग विद ग्रेट एफर्ट्स, यानी कि बहुत ही मुशक्कत से। एन ईयर ऑफ कॉर्न, एक मकई का बाली। ईयर ऑफ कॉर्न, यहाँ पे कॉर्न का मतलब है मकई। एक मकई की बाली। ही वॉज टेकिंग टू हिज नेस्ट, वह अपने घोंसले में ले जा रही थी। वह अपने घोंसले की तरफ ले जा रही थी एक मकई की बाली, यानी कि मकई का एक दाना। वाई डोंट यू कम एंड चैट विथ मी, ये किसने कहा कि तुम क्यों नहीं आती और मेरे साथ चैट क्यों नहीं करती? किसने कहा? आस्क्ड द ग्रास हॉपर, यानी कि टीडी ने कहा कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं आती और मेरे साथ चैट क्यों नहीं करती? इंस्टीड ऑफ, के बजाय टोइलिंग, यहाँ पे टोइल का मतलब होता है कठिन परिश्रम करना, तो उसका आईएनजी फॉर्म है क्योंकि इसके पहले यहाँ पे इंस्टीड ऑफ जो है यह प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद जब कोई वर्ब आता है तो वो आईएनजी फॉर्म में आता है क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन आता है। तो यहाँ पे टोइल को नाउन बनाने के लिए उसके साथ आईएनजी फॉर्म का यूज हुआ है। इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, यानी कि कठिन परिश्रम करने के बजाय। इन योर लाइफ, अपने जीवन में। योर लाइफ मतलब जीवन में। निरंतर, यानी कि अवे, मतलब यहाँ पे अवे का मतलब है निरंतर अपने जीवन में कठिन परिश्रम करने के बजाय तुम हमारे साथ क्यों नहीं आती, हमारे साथ चैट क्यों नहीं करती? किसने कहा? टीडी ने कहा चींटी से। तो आई होप यहाँ तक आपको स्टोरी समझ में आ रही होगी। यदि आप सच में अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो आपको डेली इसी तरह से रीडिंग करनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप अंग्रेजी नहीं सीख पाएंगे। आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। यदि आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो आपको डेली रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग डेली करनी चाहिए। तो आगे देखते हैं। आई एम हेल्पिंग, मैं मदद कर रही हूँ। टू स्टोर अप, यानी कि जमा करने में। टू स्टोर अप फूड, यानी कि खाना जमा करने में मैं मदद कर रही हूँ। फॉर द विंटर, सर्दियों के लिए खाना जमा करने में। स्टोर अप मतलब संचित करना, जमा करने में मैं मदद कर रही हूँ।
सर्दियों के लिए सेड द एंट। ये किसने कहा? चींटी ने कहा टेडी से कि मैं सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा कर रही हूँ। एंड और आई रिकमेंडेड, एंड आई रिकमेंड, इसको प्रोनाउंस करेंगे रिकमेंड। और मैं तुमको भी सलाह देती हूँ, यू टू डू द सेम, मतलब तुमको भी मैं यही सलाह देती हूँ कि तुम भी सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा करके रख लो। किसने कहा? चींटी ने कहा टेडी से कि मैं सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा करने में हेल्प कर रही हूँ, मदद कर रही हूँ, तुम भी आप खाना इकट्ठा कर लो सर्दियों के लिए, मैं तुम्हें भी यही सलाह देती हूँ। वाई बॉदर अबाउट विंटर, यानी कि तुम सर्दियों में इतनी चिंतित क्यों हो? वाई बॉदर, ये बॉदर मतलब परेशान, सर्दियों के लिए तुम इतनी परेशान क्यों हो? किसने कहा? टेडी ने कहा चींटी से कि तुम सर्दियों के लिए परेशान क्यों हो। सेड द ग्रास हॉपर, यानी कि ग्रास हॉपर ने टेडी ने कहा। वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ फूड, यहाँ पे प्लेंटी का मतलब होता है भरपूर मात्रा में, अधिकतम मात्रा में, प्रचुर मात्रा में। वी हैव यानी कि हमारे पास भरपूर मात्रा में भोजन है, हमारे पास भरपूर भोजन है। एट प्रेजेंट यानी कि अभी मतलब हमारे पास भरपूर मात्रा में भोजन है। प्रेजेंट में वर्तमान में हमारे पास भरपूर मात्रा में भोजन है। तुम तो फिर सर्दियों के लिए चिंता क्यों करती हो? किसने कहा? टेडी ने कहा। बट लेकिन द एंट वेंट ऑन हिज वे, अपने रास्ते चली गई। लेकिन चींटी उसकी बात नहीं सुनी, वह अपने रास्ते चली गई। एंड और कंटिन्यूड, और जारी रखा। इट्स टॉयल और अपना वह जो काम है वह अपनी काम जारी रखा, वह उसकी बातों में नहीं आई। आगे देखते हैं। वेन विंटर केम, जब सर्दी आया। वेन विंटर केम, जब सर्दी आया। द ग्रास हॉपर फाउंड इट, जो टेडी था उसने पाया, क्या पाया? इट सेल्फ, खुद को, डाइंग ऑफ हंगर, यानी कि भूख से मरते हुए पाया। खुद को मतलब उससे लगा कि वो भूख से मर रहा है सर्दियों में। वाइल, जब इट सॉ द एंट्स, जब उसने चींटी को देखा, जब उसने एंट्स यानी कि चींटियों को देखा। डिस्ट्रीब्यूटिंग मतलब बांटते हुए, जब उसने चींटियों को बांटते हुए देखा। एवरी डे यानी कि हर दिन। कॉर्न एंड ग्रेन, कॉर्न मतलब मकई और अनाज, ग्रेन का मतलब होता है अनाज। जब वह चींटियों को मकई और अनाज को बांटते हुए हर दिन देखा। फ्रॉम द स्टोर्स, भंडार से, क्योंकि चींटियाँ जो है वह सर्दियों के लिए पहले से ही भोजन इकट्ठा करके स्टोर में रखी थी। तो जब सर्दी आया तो टेडी ने देखा कि ये सारी की सारी चींटियाँ जो है वह भोजन, वह मकई और अनाज बांट रही है अपने स्टोर से। बांटते हुए जब उसने देखा स्टोर से, दे हैड कलेक्टेड, जो कि उसने कलेक्ट किया था यानी कि इकट्ठा किया था इन समर यानी कि गर्मियों में। ये बता रहा है कि दे जो आया है ये चींटियों के लिए आया है कि चींटियों ने जो इकट्ठा किया था, कलेक्टेड यानी कि इकट्ठा किया था इन समर, गर्मियों में वो लोग बांट रहे थे। देन फिर द ग्रास हॉपर न्यू, फिर जो टीडी था उसको पता चला कि वर्क टुडे, आज काम करे। एंड और यू कैन रीप का मतलब होता है फल पाना। यू कैन रीप यानी कि आप फल पा सकते हैं। द बेनिफिट यानी कि आप जो फल का लाभ है वह फल का लाभ पा सकते हैं टुमारो यानी कि कल, आने वाले कल में। यदि आप आज काम करें तो आने वाले समय में आप उस फल का लाभ उठा सकते हैं। इसका कहने का यही मतलब है। तो जब उसने देखा टेडी ने कि इसकी सारी चींटियाँ इकट्ठा करके बांट रही है, तब उसको समझ आया, उसको पता चला कि हाँ, आज हम अगर काम कर रहे हैं तो उसको वो जो काम है या फिर जो कुछ भी हम इकट्ठा करके रख रहे हैं वो आने वाले समय में हमें
लाभ पहुंचाएगा, हमारे लिए वो फ़ायदेमंद होगा। तो आई होप ये स्टोरी आपको समझ में आई होगी। ये उसी तरह से यदि आप भी अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले स्टार्ट करनी होगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को एक यही सवाल रहता है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। आप जहाँ भी हैं, अभी जहाँ तक आप अंग्रेजी में पहुँचे हैं, जहाँ तक से आप जितना भी आपने सीखा है, प्लीज़ आप वहाँ से स्टार्ट करिए। आप डेफिनेटली एक दिन अंग्रेजी बोलेंगे और फ्लुएंट बोलेंगे। तो आज के लिए इतना है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे आप इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। यदि आप अंग्रेजी इम्प्रूव करना चाहते हैं, स्पोकन इंग्लिश, तो आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बोलने की, तभी आप बोल पाएंगे। यदि आप रीडिंग कुछ भी आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे ज़रूरी क्या है? प्रैक्टिस। विदाउट प्रैक्टिस you can never improve anything. So that's all for today. If you like this video, please like this video and subscribe this channel if you new this channel. So that's all for today. See you in next video. Till then, take care and have fun.